प्रॉब्लम है फॉर x बिलोंग टू r, for small x belong to real number set capital R, find all possible values, find all possible values of, find all possible values of, पहला दे रहा है mod x माइनस 3 माइनस 2 और दूसरे में दे रहे हैं 4 माइनस मॉड 2x और कितना है प्लस 3, 2x प्लस 3। ये बताओ x मांगा है मतलब डोमेन मांगा या रेंज? रेंज। ऑल पॉसिबल वैल्यू कह रहा है मतलब आउटकम्स जो आएंगे, आउटकम्स कौन होते हैं? रेंज होते हैं। चलो शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले पूरे को क्या मान लो? y मान लो, क्योंकि मुझको y की वैल्यू निकालनी है, y कितना कितना हो सकता है। तो लेट माना y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 माइनस 2। ग्राफिकली अगर हम करना चाहें तो बड़ा आसान होगा, लेकिन चूंकि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाई नहीं है तो ये नहीं कह सकते हैं कि कितना खिसकाएंगे ग्राफ को कितना नहीं, इसलिए थ्योरेटिकली सॉल्व कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 माइनस कितना हो गया 2। ठीक, तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, 2 को इधर लेकर के आओ तो y प्लस 2 इज इक्वल टू मॉड x माइनस कितना हुआ 3। नोट करो। अब ये बताओ मॉड x माइनस 3 जो होता है वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब यहीं से हम कर सकते हैं सिंस चूंकि मॉड x माइनस 3 ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट y प्लस 2 ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 0, एंड दिस इंप्लाइज दैट y ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 2। ये सब बातें हो रही हैं किसके लिए? फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर सेट R, फॉर ऑल x बिलोंग टू द रियल नंबर सेट कैपिटल R। ये भी बात लिखी गई है for all x belong to the real number set R, for all small x belong to the real number set R, for all small x belong to the real number set R, मतलब डोमेन के लिए। तो सोचो y कहां से कहां तक बढ़ा? दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग टू, ये बताओ माइनस 2 के बराबर और उससे बड़ा कुछ भी, तो यानी क्लोज्ड इंटरवल माइनस 2 से लेकर के कहां तक? इंफिनिटी ओपन। नोट कर लो, रेंज आ गई। अपने चाहते इसको एक और तरीके से बड़े सीधे निपटा सकते थे, सीधा सीधा काम कर सकते थे। सेकेंड वे में दिखाएं, देखो कुछ नहीं, यही थ्योरी आगे बढ़ा लेते, जो है सो वही ये लिखते। सेकेंड मेथड में देखना कुछ है नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन बदलेगी बस। सेकेंड मेथड, सिंस चूंकि मॉड x माइनस 3 ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना होता है 0। अब चलो मॉड x माइनस 3 के बाद माइनस 2 बनाए तो दोनों तरफ माइनस 2 ऐड कर दो, तो दिस इंप्लाइज दैट मॉड x माइनस 3 माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना हो गया, अपने आप जाहिर हो गया। अब यही वैल्यू तो चाहिए थी, इसका मतलब इसकी वैल्यू माइनस 2 से शुरू होगी और प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी, तो दिस इंप्लाइज दैट मॉड x माइनस 3 माइनस 2 बिलोंग टू कहां से? क्लोज्ड इंटरवल माइनस 2 से लेकर के इंफिनिटी ओपन। 3 लाइन में बात खत्म हो गई। y मानने पर थोड़ा सा 3-5 होता। सेम कंडीशन अगले वाले के साथ होगी, सेम टू सेम, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। आप देखना दूसरे वाले को, सेकंड का सॉल्यूशन। अब शुरुआत इसी से करो जो नजर आ रहा है, तो लिखते हैं सिंस मॉड 2x प्लस 3 ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना 0, माइनस से कर लो इसमें मल्टीप्लाई, तो माइनस मॉड 2x प्लस 3 ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा और अब दोनों तरफ में 4 ऐड कर दो, तो दिस इंप्लाइज दैट 4 माइनस मॉड 2x प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू कितना 4। क्या मिला? क्या यही वैल्यू चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? तो दिस इंप्लाइज दैट 4 माइनस मॉड 2x प्लस
3 बिलोंग टू कहां से कहां तक, ओपन, माइनस इंफिनिटी से 4 पर कैसा, क्लोज्ड। इसकी वैल्यू हमेशा इन्हीं के बीच रहेगी। चेक करके देखना चाहो चेक कर सकते हो, एक्स की वैल्यू जो मर्जी वो चुनो, अपने आप वैल्यू पता चल जाएगी। अभी आज हम अपने सेकेंड सेमेस्टर में, उसमें फोर्थ सेमेस्टर में पूछ रहे थे कि कितने लोग ऐसे हो जो फिजिक्स की किताब लिए हो और उसका एको चैप्टर अभी तक सुकून से बैठ करके पढ़े हुए हो। पता है इनमें से कोई भी सिंगल एक नहीं निकला 25 में से जिसने ये कहा हो कि मैंने एको चैप्टर पढ़ा हुआ है। इन्होंने फिजिक्स की किताब का एक चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। और इन्होंने नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट तुम बीएससी के देखोगे वो किताब नहीं पढ़ते हैं, मैक्सिमम नोट्स पागे वही नोट्स पढ़ते हैं। अब ये बात खुद को समझनी चाहिए कि सामने जो टीचर पढ़ा रहा है उसने भी किताब पढ़ के ही सीखा है, और अगर वो किताब पढ़ करके पढ़ा रहा है तो आपको पसंद है तो आप भी किताब पढ़ोगे, तभी आप किसी को पसंद आ सकते हो। सिर्फ नोट्स से आप ये चाहो कि आप दुनिया जीत लोगे तो नहीं जीतने वाले। लेकिन कौन समझाए, जो पढ़ा रहे हैं मैक्सिमम वो किताब पढ़ने के लिए कभी कहते नहीं है, वो कहते हैं सिंपल। हाँ, यही एक चीज हो रही है, सीनियर केजी जूनियर केजी से शुरू हो गया किताब पढ़ने की। भाई खाली हम तो कहते हैं ना, अगर बच्चों को सीखना ना हो बोलना तो इमला उमला पढ़ाई ना करें, किताबियों ना पढ़ाएं, वो तो गनीमत है। वहां पर भाषा ज्ञान पहले आना चाहिए। किस पे? तो और आगे कहा जाएगा तुमको आया ही नहीं कुछ, तुम्हारे अकल ही नहीं चल रही है। अपाहिज तो आप बना दिए हो हमको शुरू से, अपाहिज तो आप हमको शुरू से बनाए हो। भाई अब कोई ये कहे नहीं टीचर ये इतनी जिम्मेदारी टीचर नहीं निभाएगा, टीचर को पढ़ाने से एक काम है, इस जिम्मेदारी को स्टूडेंट खुद समझे, कोई कैसे समझेगा? कुछ सिखाया जाएगा तभी तो। उसको शुरू से ही मेरे ख्याल से 9th से लोग कोचिंग जाना शुरू कर देते हैं। कोचिंग 6वीं की भी कोचिंग चल गई शहर में। नहीं ट्यूशन चलते थे ये तो पता है, कोचिंग भी चल गई 6वीं से, 6वीं से कोचिंग चला रहे हैं। गजब बेवाल है, मतलब सचमुच, मतलब सबसे भ्रष्ट व्यवस्था कोई है तो कोचिंग है। हम पढ़ा रहे हैं लेकिन हम खुद ही कह रहे हैं सबसे भ्रष्ट व्यवस्था कोई है तो कोचिंग है। पूरे एजुकेशन सिस्टम को घुन की तरह से कोचिंगें चालती हैं, माने या कोई ना माने। बड़ी कोचिंग वाले बिल्कुल नहीं मानेंगे, वो कहेंगे हम ही तो हिंदुस्तान बचा करके रखें। अरे आप हिंदुस्तान नहीं बचा रहे हो, बचपन से लेकर के शुरू तक खाली अपाहिज बुद्धि पैदा की जा रही है, बस खाली केवल अपाहिज बुद्धि पैदा की जा रही है। तो रियलिटी में कोचिंग आपको ना मेंटली तौर पर आपको हैंडीकैप बना रही है। खुल के इस बात को कह रहे हैं ना। कितने बड़े से बड़े टीचर का तुम नाम ले लोगे, लेकिन है कोचिंग इंस्टीट्यूट, जब जब की बात आएगी ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी दो तरह के होते हैं। एक वो हो रहे हैं जो डेडिकेशन के साथ आपको कुछ डिलीवर्ड कर रहे हैं और आपके अंदर ये बात भर रहे हैं कि आप किताब पढ़ोगे तो और सीखोगे, भर रहे हैं, कम से कम वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं। एक वो होते हैं जो सीधे कहते हैं एकेडमिक तो सबसे ज्यादा बर्बाद है, कंपटीशन अभी भी तभी थोड़ी सी बची हुई है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी बची हुई, लेकिन एकेडमिक सबसे ज्यादा बर्बाद है, जहां पक्की तौर पर अपाहिज बना रहे हैं। जितना पढ़ा रहे उतने में से पढ़ लो, उतने में से आएगा, उससे बाहर से आएगा तो फीस वापस ले लेगा। तो इतने दावे के साथ आपको बताओ, तुम लोग बता रहे हो 6वीं की भी कोचिंग चल रही है। 6वीं 7वीं में 50-50 की बैच बैठा रहे हैं। सही है, कुछ भी हो जाएगा इस दुनिया में, कुछ भी। हाँ हाँ, है तो हाल यही ना। प्ले ग्रुप की तो शुरुआत वैसे ही हो चुकी है। एक दौर हुआ करता था जब बच्चे पहले घर में पलते थे, दौर हुआ करता था बच्चे पहले घर में पलते थे। मेरी दीदी की बिटिया अभी तक उसका एडमिशन नहीं कराया गया, 4.5 साल पे चल रही है, 5 साल पूरा हो जाएगा तभी एडमिशन कराएंगे, तय है ना। ठीक है, लोग कहेंगे दुनिया की भीड़ में पीछे रह जाएगी, रह जाने तो दुनिया की भीड़ में पीछे, आप अपनी दौड़ में आगे रहो, दुनिया की दौड़ने की जरूरत नहीं है। दुनिया से दौड़ करके कोई आगे नहीं निकल। भाई तुम किससे जीत रहे हो? आईएएस बन जाओगे, आईएएस के ऊपर शासन करने वाला नेता बैठा हुआ है, नेता बन जाओगे, नेता के ऊपर शासन करने वाला व्यापारी बैठा है, व्यापारी बन जाओगे, व्यापारी के ऊपर शासन करने वाले उससे भी बड़े व्यापारी बैठे, आप बनोगे क्या? अपने सुकून के लिए जियो, दूसरे का सुकून ना खोजो। 5 साल में लड़के का दिमाग इतना पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है कि वो चीजों को जल्दी कैप्चर करता है। ठीक, छोटे पर ही उसको फ्रस्ट्रेशन झेलना चालू करवा दे। उसने सब कुछ, मतलब गिनती, ABCD, काखा गाघा घर पे रहते रहते उसने सीख लिया।
घर पे रहते रहते सीख लिया। रही बात इंटरेस्ट की, लोग कहते हैं ना बच्चे को देर से पढ़ने के लिए भेजोगे तो उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ाई में, हो सकता है बिदक जाए। कई दिन बिदकेगा? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल, फिर नहीं बिदकेगा, क्योंकि फिर उसको पता चल जाएगा उसको करना यही है, फिर नहीं बिदकेगा। और रही बात बिदकना ही है तो वो बचपन से ही बिदका हुआ ही रहेगा, वो नहीं पढ़ेगा। फिर कोई नहीं, हम हरदम भगे रहते थे, मेरी बात करो, हम हरदम भगे रहते थे ना, मार करके रोके जाते थे, लेकिन बाद में जब समझ में आया तो पता चला भैया यही जिंदगी है, चलो यही करते हैं। छठे वाले कोचिंग पढ़ाई जाती है। प्रॉब्लम लिखना, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, पहला अंडर रूट मॉड x माइनस 2, दूसरा सेकेंड अंडर रूट 3 माइनस मॉड x माइनस 1, पूरा अंडर रूट में है, और थर्ड न्यूमेरिकल दिया गया है अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट x स्क्वायर। ये बताओ डोमेन मांगा या रेंज मांगा? रेंज। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले इनकी वैल्यूज निकालते हैं, लेकिन ये कब कब डिफाइंड होगा, कब कब ये जिंदा रहेगा? जब जब अंदर वाली चीज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। लिखना इसी बात को सॉल्यूशन में, पहला लिखना अंडर रूट मॉड x माइनस 2 इज डिफाइंड, ये डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड व्हेन, जब कभी, व्हेन मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना रहे? 0 है। अब दोनों साइड का रूट मार दो, तो दिस इंप्लाइज दैट अंडर रूट मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना? वैसे भी वो नजर आ रहा था, अंडर रूट इज द नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, तो इसका मतलब ये साफ सुथरा है कि अंडर रूट मॉड x माइनस 2 की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी? 0, और मैक्सिमम पे कोई रोक नहीं है। तुम वैसे देख लो, आप 2 रखो, मॉड 2 की वैल्यू 2, आप माइनस 2 रखो, मॉड ऑफ माइनस 2 अगेन 2, 2 माइनस 2 0, मिनिमम वैल्यू कितनी देगा? 0। इसके अलावा तुम जो मर्जी वो वैल्यू चुनो, अभी अपनी वैल्यू बढ़ा रहा होगा, जो मर्जी। जैसे हम -100 चुनते हैं तो -100 रखने पर कितना देगा? 100 में से 2 निकालो, 98, अंडर रूट 98, 0 से तो बड़ा होगा। हाँ, किस पे? तुम यहां कितना लोगे? 1/2। पहले तुम ये सोचो इसके डोमेन में वो चीज आएगी कि नहीं आएगी, उसका डोमेन क्या है, क्या ये आर क्लब का फंक्शन है कि नहीं है? हाँ, तुमको डोमेन अगर बात करोगे, डोमेन x कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस, तो इसके लिए ये कितने x के लिए सेटिस्फाइड होगा? हर x के लिए, हाँ या ना? सोच लो, इत्मीनान से सोच लो, क्या ये हर x के लिए सेटिस्फाई होगा? नहीं होगा। किसके लिए होगा? ये ऊपर वाली शर्त से निकलेगी, इस शर्त से निकालोगे तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट मॉड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना होना चाहिए? 2। शर्त है उसी x के लिए। अब हम इधर डोमेन बता दे रहे हैं, मॉड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना होना चाहिए? 2। और मॉड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 का मतलब देखो, अपने पहले सबसे पहले ग्राफ खींचेंगे y बराबर कितने का? मॉड x का। y बराबर मॉड x का ग्राफ खींचा, अब आप खींचो y बराबर 2 का, इधर y बराबर मॉड x खींचा, इधर y बराबर 2, y बराबर 2 ये वाली लाइन हुई, लेकिन कह क्या रहे हैं? मॉड x को 2 के बराबर या 2 से बड़ा होना पड़ेगा। तो सोचो 2 से बराबर या 2 से बड़ा, ग्राफ का ये पोर्शन y बराबर 2 नीचे वाली लाइन, और ये ऊपर वाला है y बराबर मॉड x। मॉड x को बड़ा चाहिए, तो मतलब ग्राफ का ऊपरी हिस्सा काम में आएगा। तो ग्राफ का ये पोर्शन काम में आया और ग्राफ का ये पोर्शन काम में आया। अब गौर कर लो, इस पोर्शन से परपेंडिकुलर डालो तो कितना आया? -2, और इस पोर्शन से परपेंडिकुलर डालो तो कितना? +2। बस इतने x के लिए और इतने x के लिए ये फंक्शन वेल डिफाइंड होगा। इसका मतलब x बिलोंग टू ओपन इंटरवल -∞ से -2 पर क्लोज्ड, और यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 2 से लेकर के इंफिनिटी। तो जो तुमने 1/2 लिया वो इसके डोमेन में ही नहीं। क्लियर हुआ? तो डोमेन इसका ये है, -∞ -2 क्लोज्ड, यूनियन 2 से लेकर के इंफिनिटी, ये डोमेन हुआ। लेकिन मेरे को डोमेन चाहिए ही नहीं, मुझको क्या चाहिए? रेंज। और रेंज ये कहती है आप डोमेन का अब वहां से जो मर्जी वो पॉइंट रखो, जो मर्जी वो पॉइंट, क्या इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी आ सकती है? 0। उसके बाद मैक्सिमम कोई रोक टोक नहीं, मैक्सिमम कुछ भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट
अंडर रूट मॉड x माइनस 2 बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर के इंफिनिटी ओपन, वो डोमेन बता रहा है। अगर डोमेन निकालना हो ना तो लिख सकते हो डोमेन, ठीक है, बगल में लिख देना फॉर डोमेन, ऐसे फॉर डोमेन मॉड x ग्रेटर देन 2 और फिर आगे ये काम कर देना, लिख लो डोमेन, हो सकता है कभी कंफ्यूज करें। इसीलिए तो कहते हैं मुझसे कोई भी, अगर मुझसे कोई काम कराना तो खाली बस शर्त लगा लो, फिर देखो वो काम हो जाएगा। अगले वाले के लिए करें, हो गया सबका, अर्पित हुआ, बाकी है, चलो दूसरे पर आओ। चलो सेकंड देखना, सेकंड है अंडर रूट 3 माइनस मॉड x माइनस 1, मिनिमम वैल्यू 0, मिनिमम वैल्यू 0, आप x बराबर 4 रखो, 4 में से 1 गए 3, मॉड ऑफ 3 की वैल्यू 3, 3 माइनस 3 0, अंडर रूट इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, तो मिनिमम वो 3 ले सकता है। तो इसका मतलब फिर वही काम, लिखने की शुरुआत वैसे ही देखना, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन लिखना 3 माइनस, या सीधे एक्सप्रेशन इज डिफाइंड, एक्सप्रेशन इज डिफाइंड व्हेन, जब कभी, ये तभी डिफाइंड होगा जब 3 माइनस मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 0। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट अंडर रूट 3 माइनस मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मिनिमम वैल्यू अभी केवल बताएं, अभी टॉप वैल्यू की बात नहीं हुई है। अब दूसरी बात, एक तो ये हो गया, दूसरा और ये कब डिफाइंड होगा, तब डिफाइंड होगा जब अंदर वाली चीज कैसी बनी रहे, अंदर वाली चीज नहीं, पॉजिटिव बनी रहे, अंदर वाली चीज कैसी बनी रहे, पॉजिटिव, यही मेन, यही है आपका, ठीक, इतने से ही देखो। तो ये बताओ अगर हम इस वैल्यू को 3 के ऊपर ले जाएं, किसको, मॉड x माइनस 1 को 3 से ऊपर ले जाएं, तो क्या ये वेल डिफाइंड बना रहेगा, नहीं, इसके 3 के ऊपर चढ़ते अंदर में नेगेटिव होने लगेगा। तो इसका मतलब साफ है कि अंदर वाले की टॉप वैल्यू जो होगी, अंदर वाले की टॉप वैल्यू वो कितनी होगी, अंदर वाले की टॉप वैल्यू कितनी होगी, तुम डोमेन निकालो इसका, बताओ हमको डोमेन बताओ, बता रहे हैं डोमेन तो निकाल सकते हो ना, सामने लिखा है डोमेन निकालो, कंफ्यूज हो गया ना, कुछ काम के लिए बोल रहे हैं, डोमेन निकालो, अपने आप क्लियर हो जाएगा तुमको। डोमेन मिले तो बताना। हियर मिनिमम वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3 माइनस मॉड x माइनस 1 इज 0 एंड क्या कह रहे हो, x बिलोंग टू क्लोज्ड, -2 से कहां तक, 4 तक, ओपन या क्लोज्ड, क्लोज्ड 4 तक। अब देखो किस वैल्यू के लिए उसका नेचर इंक्रीजिंग का होगा या डिक्रीजिंग का होगा, नेचर बताओ, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग होगा, -2 से 4 की तरफ बढ़ोगे तो वो इंक्रीज करेगा, ऐसा सीन है। उठा करके 4 रखो, तुमको क्या मिलेगा, 4 में से 1 गए 3, कैसे तुम उसका नेचर इंक्रीजिंग बता दिए, डिक्रीजिंग होगा। तो -2 पर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा, उठा करके -2 रखो जरा, अभी फिर पता चलेगा गलत किए गए सही, -2 -1 कितना हुआ
-3 और मॉड ऑफ -3 कितना +3, फिर गड़बड़। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके नेचर को, अरे वो अंडर रूट है, अंडर रूट का जिस दिन ग्राफ खींचोगे, अंडर रूट का ग्राफ कैसे जाएगा? छोड़ो, अभी हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाए नहीं, हम भी अभी मतलब का सवाल पूछते हैं। हम ग्राफिकल नहीं पढ़ाए ना तुमको, तो काहे पूछें तुमसे? नहीं पूछ सकते, मेरे लिए अधिकार नहीं है। सुनो, इधर दिमाग दौड़ाना। ये लिखा है अंडर रूट 3 माइनस मॉड x माइनस 1। सुनो, टॉप वैल्यू जाना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऐसे ही सोचो अपने दिमाग से। अगर ये क्वांटिटी जिंदा रहेगी, गौर करना, ये क्वांटिटी इतने की बात करो तो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती। ये हमेशा कैसी है? नॉन नेगेटिव। और जब जब ये क्वांटिटी नॉन नेगेटिव रहेगी, तीन में से कुछ ना कुछ घटेगा कि नहीं घटेगा? तीन में से कुछ ना कुछ घटेगा। तो इसका मतलब अगर तीन में से कुछ ना घटाएं तो हम टॉप वैल्यू पहुंच जाएंगे। तीन में से कुछ ना घटाएं तो इसका मतलब है कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमा ऑफ दिस एग्जिस्ट व्हेन, इसका मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा कब? जब मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाए? 0 हो जाए। हाँ या ना? उस दिन तीन में से कुछ नहीं घट रहा होगा। तो इसका मतलब है कि दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो जाए? x इज इक्वल टू कितना हो जाए? 1। x इज इक्वल टू 1 हो जाए। तो x इज इक्वल टू 1 रखो, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 0 यानी 3। तो इसकी टॉप वैल्यू कितनी हुई? अंडर रूट 3। तो इसका मतलब एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3 माइनस मॉड x माइनस 1 इज अंडर रूट कितना? 3। तो ये बताओ रेंज कहां से कहां तक बंधी? मिनिमम 0, मैक्सिमम अंडर रूट 3। तो इसका मतलब ये होगा कि दिस इंप्लाइज दैट अंडर रूट 3 माइनस मॉड x माइनस 1 बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर के अंडर रूट 3 पर क्लोज्ड। सहमत हो? ये निकली रेंज। इसीलिए कि डोमेन निकालो तो देखो क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कुछ निकलता है, उसका नेचर नहीं मिला। लास्ट वाला तुम लोग लगाओ, अगर कर पाओ तो। नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ट्राई करो। चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग मॉड में एक इक्वेशन लिखते हैं और उसी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसका आंसर 0 से 2 आया, ठीक। चलो अब कुछ इक्वेशंस लिखते हैं। प्रॉब्लम लिखना, सॉल्व मॉड x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। एक समीकरण लिखा गया, मॉड x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, और कह रहे हैं इसको आप सॉल्व करके बताइए कि इसकी वैल्यू क्या क्या होगी। मतलब x के किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा और किसके लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। चलो सॉल्व करने का तरीका सुनो। सॉल्यूशन, सबसे पहले सिंपल सा एक काम करो, सिंपल सा एक काम कि दोनों से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। पहले x माइनस 3 को 0 करो तो x बराबर 3, और दूसरा x माइनस 2 बराबर 0 करो तो x बराबर 2। अब तुम दो लाइन ड्रॉ करेंगे। ध्यान देना कैसे सॉल्व होगा, बिल्कुल लिखना मत, जब सॉल्व कर ले उसके बाद ही करना। पहली लाइन ये ड्रॉ किए, ये लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं मॉड x माइनस 2 के लिए, और इसके नीचे थोड़ी सी जगह बना करके दूसरी लाइन ड्रॉ कर दिए x इज इक्वल टू 3 के लिए। पहला आया 2 और दूसरा कितना आया 3, तो यहां पर मैंने रखा 2 और यहां पर मैंने रखा 3, जैसे रियल नंबर की लाइन पर आगे बढ़ते हुए थे। अब गौर करो, इसकी बात करो, x माइनस 2 की बात करो। ये बताओ x बराबर 2 पर 0 हो जाएगा, 2 पर क्या हो जाएगा 0, ठीक। लेकिन अगर x को 2 से बड़ा रखोगे तो पॉजिटिव बना रहेगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब इधर के दायरे में हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। सहमत हो कि नहीं? और अगर x को 2 से कम रखोगे, इधर 2 से कम होगा, 2 से कम रखने पर अंदर वाला क्या रहेगा? नेगेटिव, होल क्वांटिटी नेगेटिव, तो यहां साइन आ गया माइनस का। कोई तकलीफ किसी को? अब इन पर आओ, 3 से बड़े के लिए
ये 3 से बड़े के लिए पॉजिटिव और 3 से छोटे के लिए नेगेटिव, तो इधर का हुआ प्लस साइन के साथ, ठीक, और इधर का हुआ माइनस साइन के साथ। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? अब तुम एक काम करो, यहां से ऐसे पार्टीशन कर दो और यहां से ऐसे पार्टीशन कर दो। सुनो, इस दायरे में x लेस देन कितना है? 2। हाँ या ना भाई? 2 की इधर हो। इस दायरे में x लेस देन कितना है? 3, लेकिन ग्रेटर देन कितना है? 2। हाँ या ना? और इस दायरे में x ग्रेटर देन कितना है? सहमत हो सारे लोग? चलो सॉल्व करते हैं। अगर x लेस देन 2 है तो ये बताओ x लेस देन 2 होने पर अंदर वाला टुकड़ा नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ खुलेगा, यानी ये होगा 3 माइनस x। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? इस दायरे में x 2 से छोटा है, ये नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव तो माइनस के साथ खुलेगा, तो प्लस 2 माइनस x इज इक्वल टू कितना आया? 4। सहमत हो? अच्छा, 3 2 5, 5 को इधर लेकर के आओ तो 4 माइनस 5 माइनस 1, यानी कि माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1। सहमत हो कि नहीं? यानी कि x इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना? 2। ये बताओ, यहां आप करो x 2 से कम है, यही तो कहे x 2 से कम है, तो x की वैल्यू 1/2 पॉसिबल या नॉन पॉसिबल? पॉसिबल है, तो यहां पर नीचे लिख देंगे पॉसिबल। पॉसिबल, एक सॉल्यूशन मिल गया। देखो x बराबर 1/2 रखो, सेटिस्फाई करेगा। रखो 1/2, चेक करो, सेटिस्फाई करेगा। x इज इक्वल टू 1/2 उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, अगला सुनो, अब क्या हुआ? गड़बड़ है? कर रहा है? अच्छा, अब सुनो, इन पर आना। 2 से तो बड़े हो लेकिन 3 से कम हो। 2 से बड़े होने पर ये टुकड़ा नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव, तो माइनस साइन के साथ खुलेगा, यानी 3 माइनस एक्स। 2 से बड़ा होने पर पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, तो प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना? 4। x से x कटा, 3 में से 2 गए, 1 बराबर 4। पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, मतलब इस दायरे में 2 से 3 के बीच में जब चलोगे तो तुमको कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। इन पर आना, यहां पर दोनों पॉजिटिव रहेंगे भाई, x ग्रेटर देन 3, ऑलरेडी ग्रेटर देन 2, तो एक खुलेगा x माइनस 3 और दूसरा खुलेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना? 4। तो 2x, 3 2 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। इधर आएगा तो 5 4 9, x इज इक्वल टू 9/2। 9/2 का मतलब कितना? 9/2 का मतलब कितना? 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, मतलब 4.5। ठीक है, चलो 4.5 लिख दिए। 3 से बड़ा या छोटा? बड़ा। पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल, पर नो सॉल्यूशन काहे के लिए? इधर सॉल्यूशन मिलेगा इस दायरे में, इस दायरे में सॉल्यूशन मिलेगा, बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। पहले इतना लिखो तो बताएंगे कितना सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की 2 सॉल्यूशन, 2 है कि 2 से ज्यादा है तब बताएंगे। पहले ये लिखो तो। किससे? जैसे बनाए हैं ऐसे ही बनाओ, 3 केस ना लिखो, ऐसे ही बनाओ एग्जैक्ट। नोट करो तब आगे बढ़ते हैं। इस मेथड पे एक बात एकदम क्लियर हो चुकी है कि जब आप इस दायरे में रह करके सॉल्व करोगे तो आपको केवल और केवल x बराबर 1/2 मिलेगा। जब आप इस दायरे में सॉल्व करोगे तो कोई भी वैल्यू, मतलब 2 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली नहीं है। और इस दायरे में आपको केवल और केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा, x इज इक्वल टू कितना? 4.5। तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हुआ? इसलिए x बिलोंग टू द सेट के तौर पर लिखना 1/2, 9/2। यही 2 वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे और कोई इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तुम 9/2 रख करके देख सकते हो 4 आएगा कि नहीं आएगा?
9/2 -3, 2 तिहाई 6, 9 में से 6 गए 3, 3/2 उधर से आया, कितना आएगा, बराबर 4 आएगा। ठीक, 5/2, 3/2, 5 3 8/2 और 2 1 के 2, 2 चौके 8। अगला करें, फिर इसी तरीके से अगला देखो, मिटाया जाए इनको, हो गया ना सबका। सॉल्व मॉड x -1 प्लस मॉड x -3 इज इक्वल टू 8। इनको सॉल्व करते हैं, आप देखते हैं क्या आता है। फिर वही काम करो, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट चिपका दो, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3। तो एक लाइन ऊपर ड्रॉ करो और एक लाइन इसके नीचे, इतनी जगह रखना कि बीच में सॉल्व कर सको। यहां पर x इज इक्वल टू 1, गौर करना, एक से बड़े पर ये टुकड़ा पॉजिटिव, एक से छोटे पर नेगेटिव, तो साइन बना देना प्लस 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 सारा, और इधर कितना हो जाएगा माइनस, एक्सप्रेशन नेगेटिव रहेगा। ठीक, और यहां पर है x लेस देन 1, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इन पे गौर करो, x इज इक्वल टू 3 से बड़े पर पॉजिटिव, छोटे पर नेगेटिव, तो यहां पर हम कहते हैं x इज इक्वल टू 3, तो इसके आगे सब कैसे हो गए पॉजिटिव, और पीछे वाले सारे कैसे हो गए नेगेटिव हो गए, ऑल टोटल नेगेटिव। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तय बात है, इस बीच वाले दायरे में x लेस देन 3 होगा, लेकिन ग्रेटर देन कितना होगा 1, और इधर के दायरे में x ग्रेटर देन कितना होगा 3। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम, पैरामीटर x लेस देन 1 पर ये टुकड़ा नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, तो साइन खुलेगा किसके साथ, माइनस के साथ, पलट करके, यानी 1 माइनस कितना आया x। पता है ना हम क्या बोल रहे हैं, हम यही बोल रहे हैं, मॉड x इज इक्वल टू -x खुलता है अगर x नेगेटिव रहे तो। अगर अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। मुझको पता है एक से कम रखने पर अंदर वाला नेगेटिव होगा, तो उलट करके खुलेगा 1 -x। और क्या सेम कंडीशन इसके साथ भी होगी कि नहीं होगी, एक से कम होने पर ये नेगेटिव, तो साइन रिवर्स होगा, तो यानी कि +3 -x, अब बराबर कितना 8। बोल भैया -x -2x, और ये 3 1 4 इधर ले आओ, इज इक्वल टू 4। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना -2, और ये बताओ -2 1 से छोटा या बड़ा, छोटा है, इसका मतलब इसी दायरे में आ रहे हैं, तो पॉसिबल, पॉसिबल। जरा रख के देखो, x इज इक्वल टू -2 सेटिस्फाई करेगा, -2 -1 -3 -2 -5, बाहर आएगा 5 3 8। बीच के दायरे में आओ, बीच के दायरे में देखते हैं, ये 1 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, 1 से बड़ा ये टुकड़ा कैसा पॉजिटिव, तो सीधे सीधे खुलेगा x -1। 3 से छोटा, 3 से छोटे पे ये टुकड़ा नेगेटिव, पलट के खुलेगा +3 -x इज इक्वल टू कितना 8, -x + x उड़ गया, 3 में से 1 गए 2, 2 इज इक्वल टू 8, कभी पॉसिबल नहीं है, नो सोल्यूशन, या नॉट पॉसिबल बोलना, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का मतलब इस दायरे में आपको कोई सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। अब इन पर आना, इन पर x ग्रेटर देन 3 पर दोनों टुकड़ा पॉजिटिव खुलेगा, मतलब सेम साइन के साथ, तो ये खुला x +1 और +x -3, x -1 + x -3 इज इक्वल टू कितना 8, तो यानी कि 2x -4 उधर गया तो +8 4 12, तो x इज इक्वल टू 6। 3 से बड़ा या छोटा, बड़ा, पॉसिबल, पॉसिबल, और रख करके देखो सेटिस्फाई करेगा, यानी कि देयरफॉर x बिलोंग टू, सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, सॉल्यूशन आपका हुआ -2, 6। सही है।
हो जाए तो बताना। अभी हम लोग ट्रिपल वाला भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सेम इसी तरीके से, कुछ बदलेगा थोड़ी। मिटाया जाए। अगला देखो, x माइनस टू, एक्स माइनस 5 और यहां पर 10, x माइनस टू, एक्स माइनस 5, 10 लगाओ। ऐसे ना सोचो, लगाओ, सोच रहे बैठ करके कैसे होगा। लगा करके बताओ आंसर कितना आएगा, इंतजार कर रहे हैं। नहीं आया? कितना आ रहा है? 2 सॉल्यूशन कौन कौन से, वही तो जानना है। वो तो हमको भी पता है। एमबीए वाले हैं ना, एमबीए वाले ऐसे ही होते हैं। आप कार में चलेंगे, नहीं वो तो मैनेज, वो होते हैं मार्केटिंग वाले। -3/2 और 17/2, बाकी लोग चेक करो और तो उसमें रख करके देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है। -3/2, 17/2 रख करके एक बार चेक कर लेना, सेटिस्फाई कर रहा है, वैसे सही आंसर, गलत नहीं है। फिर बदल रहे हैं, यहाँ 3 कर देंगे, यहाँ पर अपने लोग 8 कर लेते हैं और यहाँ पर अपने लोग 4 कर लेते हैं। आओ इनको सॉल्व करते हैं, अगर वो लग गया हो तो। वो -3/2, 17/2 सही आंसर। इन पे आओ देखते हैं, फिर वही काम करें। क्रिटिकल पॉइंट यहां से कितना 3, यहां से कितना 8, तो सबसे पहले एक लाइन यहां पर ड्रॉ किए, यहां पर मैंने रखा कितना 3, 3 के आगे ये टुकड़ा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ठीक, और पीछे वाला कैसा रहेगा, नेगेटिव, ठीक। फिर दूसरी वाली लाइन ट्रेस करते हैं ये, और इस पर x = 8 साइन बनाते हैं, 8। अब 8 के ऊपर ये टुकड़ा पॉजिटिव रहेगा, तो साइन बनाया प्लस का, ठीक, और पीछे पूरा का पूरा माइनस, पीछे साइन माइनस का। हाँ, नहीं समझे, ये क्या है, हम मिस कर गए। अच्छा सुनो सुनो, यहां 3 से छोटी क्वांटिटी रखो, x को 3 से छोटा रखो, x को 3 से छोटा रखोगे तो अंदर वाली क्वांटिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो सारे साइन क्या भरे, नेगेटिव। अगर इस क्वांटिटी को, मतलब एक्चुअली इस नेगेटिव का मतलब अपोजिट साइन के साथ खुलेगा, ठीक। अच्छा 3 से बड़ा रखो तो ये क्वांटिटी कैसी, पॉजिटिव, तो सेम साइन के साथ खुलेगा, तो सब प्लस 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 प्लस। क्लियर हुआ। अब दूसरा वाला इससे आता है, 8 से कम पर अंदर वाली क्वांटिटी क्या होगी, नेगेटिव, तो माइनस 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 माइनस, और 8 से बड़े होने पर अंदर वाली क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव, तो 8 से इधर बड़े लोग पॉजिटिव। क्लियर हुआ। अब सोचो यहां से हम क्या डिसाइड किए, ये वाला दायरा है, ये वाला दायरा x लेस देन कितने का, 3 का, ये वाला दायरा है x लेस देन 8 बट ग्रेटर देन कितने का, 3, और ये वाला दायरा है x ग्रेटर देन कितने का, 8 का। अब फिर समझना इस बात को,
एक्स 3 से छोटा है तो अंदर वाला नेगेटिव यहां पर, अंदर वाला नेगेटिव यहां पर, मतलब दोनों का साइन रिवर्स खुलेगा। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये कितना खुलेगा बोलो भैया, 3 माइनस एक्स और प्लस अगला कितना 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 4, यानी कि -2x -2x और फिर 8 2 10 1 11, उस 11 को इधर ले आओ, 4 में से 11 निकालो, कितना -7 भैया, ये खत्म, यानी कि x इज इक्वल टू 7/2। 7/2 का मतलब कितना 3.5। और ये बताओ आप करो 3 से कम लेकिन सॉल्यूशन दे रहे हो 3.5, 3 से ज्यादा पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? तो इसका मतलब ग्रेटर देन कितना हो गया 3, सो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये भी ख्याल रखना, सिर्फ x की वैल्यू आने से मतलब नहीं है, उस दायरे में x की वैल्यू सेटिस्फाई होगी या नहीं, इससे मतलब है। क्लियर हुआ? अच्छा, इन पर आओ, x 3 से बड़ा है 8 से छोटा है, तो 3 से बड़ा होने पर ये क्वांटिटी कैसी पॉजिटिव, तो सीधे खुलेगा x -3। 8 से छोटा होने पर नेगेटिव, तो +8 x इज इक्वल टू कितना 4। तो x से x कटा, 8 में से 3 गए 5, 5 इज इक्वल टू 4, नॉट पॉसिबल। अभी तक दोनों में आपको कोई सोल्यूशन मिला नहीं है, नॉट पॉसिबल दोनों दायरा। इन पर आना, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, सेम साइन खोल दो, x -3 प्लस x -8 इज इक्वल टू कितना 4, यानी कि 2x और 8 2 10 1 11, इधर लेकर के 11 4 15। इसका मतलब x इज इक्वल टू 15/2। 15/2 का मतलब कितना 7.5। 7.5 क्या 8 से बड़ा होता है कि कम होता है? विच इज लेस देन कितना 8, ऐसे लिखना, नॉट ग्रेटर देन 8, फिर दायरे में रहे, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल। जब तीनों ही दायरे में आपको कोई भी पॉसिबल बात नहीं मिली है तो इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। तो इसलिए सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम या इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, मेरे सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सही है? प्रॉपर वे में लिख लो, थोड़ा पन्ना ज्यादा खर्चा होता है लेकिन है बड़ा सटीक, सामने सामने लिखते हुए निकालते हुए एक्स की वैल्यू बता दो, पन्ना ज्यादा लगता है इसमें। अभी तक नहीं आया, अभी तक टूल पढ़ रहे हैं, आ जाएगा। बस इसी मॉड के बाद हम पहले फंक्शन ही पढ़ाएंगे, बल्कि हम मॉड की इनइक्वालिटी वगैरह जो होती हैं प्रॉपर्टीज वो भी नहीं पढ़ाएंगे, वो हम फिर फंक्शन में पढ़ेंगे जब मॉड को दोबारा ना इसका फ्यूजन कर रहे होंगे, हाँ मॉडुलस फंक्शन, तो फिर वहां सारी प्रॉपर्टी करके फिर सवाल लगाएंगे। बस अब इतना बेसिक में निकाल लिए हैं तो ये कुछ ना कुछ सुकून मिलेगा। अभी तो पूरा लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाना है, खुले तो फिर पूरा लॉगरिथमिक, हाँ लॉग भी पढ़ाएंगे। अरे बिना लॉग आए फिर त्राहिमाम कर जाएंगे उधर लिमिट कॉन्टिन्यूटी में, सब पढ़ा जाता है, खाली लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पूरी रियल डील करने के लिए। अब इंटर के बाद जब हाथ लगा है तो अब इसको सही सलामत निपटाना ही है, ऐसा थोड़ी कि अब भी अगर नून चाट करके पानी पीना हुआ तो हो चुका फिर काम। हाँ मतलब अब स्टैंडर्ड हम लोग बढ़ा चुके हैं अपना, मिटाया जाए इसको। एक वक्त के बाद चीजें समझ आती हैं। अच्छा, कुछ नहीं, सवाल तो ऐसे ही बन जाते हैं इसके ना। 6 2 4 लगाओ, कुछ करना नहीं है, मॉड ऑफ x-6 मॉड ऑफ x-2 इज इक्वल टू 4 कर दिया। वाह, वो बैठ के सोच रहे हैं MBA वाले बिना लगाए ये बताना चाहते हैं। देखे देखे, वही नौटंकी हुई इनकी। हाँ, लास्ट में डंप होंगे चल
इधर 2। अच्छा एक चीज है ना, छोटा वाला पहले लिखना। जैसे दिख मेरे को पहले x माइनस 6 रहा है, मिलेगा x बराबर 6, लेकिन चूंकि बड़ा है तो उसको बाद में रखेंगे। तो यहां पर 2 हुआ और यहां पर कितना 6, यूं ही साइन लगाओ, 2 के आगे प्लस, ठीक, और पीछे माइनस, 6 के आगे प्लस और पीछे माइनस। चलो यहां से एक लाइन सीधे खींचो 2 वाली, और यहां से एक लाइन खींचो सीधे 6 वाली। इधर वाली कंडीशन x लेस देन कितना 2, इधर वाली कंडीशन x लेस देन कितना 6 बट ग्रेटर देन कितना 2, इधर वाली कंडीशन में x ग्रेटर देन 6। अब सबको पता है लेस देन 2 पर दोनों में अंदर वाली क्वांटिटी क्या होगी, नेगेटिव, अपोजिट साइन खुलेगी। 6 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 4, यानी कि माइनस 2x इज इक्वल टू 6 2 8, और इधर आया -8, यानी कि -4। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू कितना 2। आप बताओ x बराबर 2 सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। वो दायरा x लेस देन 2 का है, ना कि x इज इक्वल टू 2 का। अच्छा रख करके देख जरा भैया, रख के देखो, रख के देखो, सेटिस्फाई किया। बताओ कैसे हुआ ये, कैसे हुआ। हाँ इस पे निगाह डालना है। इधर x लेस देन 2 है, लेकिन सटा हुआ है किससे, x इज इक्वल टू 2 से। पार्टीशन तो उसी पर किए हैं, x इज इक्वल टू 2 पर। तो कायदे से अगर इसकी बात करो ना, तो ये x लेस देन आर इक्वल टू 2 हुआ। इसकी बात करो, अगर हम इन दोनों को, भाई वो पॉइंट भी तो कंसीडर होंगे कि नहीं होंगे, तो इनको अगर सही सही लिखो तो x ग्रेटर देन, आप यहां पर होल तो बनाए नहीं हो, आप होल तो, अगर होल बना दिया तो अलग से 2 और 3 को चेक करना पड़ेगा, सॉरी 2 और 6 को अलग से चेक करना पड़ेगा अगर होल बनाया तो। होल नहीं बनाया हो तो इक्वलिटी लगाना चालू कर दो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, हाँ या ना। और इसका क्या करोगे, आर इक्वल टू। क्लियर हुआ। अब गौर करना, x इज इक्वल टू 2 क्या इस दायरे में आएगा, आएगा आएगा। इस दायरे में आओ, इधर देखते हैं। अब ये वाला टुकड़ा पॉजिटिव बट वो वाला टुकड़ा नेगेटिव का, तो ये खुलेगा x माइनस 2 और बगल वाला प्लस 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 4। सिंप्लीफाई करो, ये और ये खत्म, 4 इज इक्वल टू 4। सुनो, जितने हैं ये आइडेंटिटी हो गई, मतलब दिया गया इक्वेशन एक आइडेंटिटी के इक्विवेलेंट है, और वो आइडेंटिटी है 4 बराबर 4, जो x के हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर हुआ कि नहीं। तो इसका मतलब ऑलवेज ट्रू, यहां पॉसिबल नहीं लिखेंगे, ऑलवेज, एक तो भूल जाते हैं स्पेलिंग, ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू मतलब 2 से 6 के बीच में सबके लिए सेटिस्फाई करेगा। अब इन पर आना, यहां दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव मतलब x माइनस 6 और प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना 4। तो ये हुआ 2x और फिर कितना 6 2 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, यानी दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 8 4 12 6 इक्वल टू। पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। जानते दायरा कहां से मिला, यहां 2 मिला, यहां 2 से 6 के बीच में सब मिला, और यहां भी कौन मिला 6 मिला। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 2 से लेकर के 6 तक, जो मर्जी वो उठा लो सब पे सेटिस्फाई करेगा। अब 2 से 6 के बीच में कुछ उठा करके रखो, देखो सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा। 2 से 6 के बीच में कुछ भी रखो, अरे तुम फ्रैक्शनल वैल्यू ले लो। सॉल्व करेंगे इसलिए नहीं। 2 से 6 के बीच में 5/2 आएगा कि नहीं आएगा, 2.5, 5/2 रख के देखो, 5/2 सेम, हमेशा सेटिस्फाई करेगा। क्लियर हुआ। x बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 2 से लेकर के 6 तक। अब लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगाना चालू कर दो। ठीक, रोक करके इसीलिए रखे हुए थे क्योंकि ऐसा कोई सवाल टकराए तो ज्यादा बताना सही होता है, वैसे बताते तो गड़बड़ लगता। समझ आया ना। अगला कोई एक बदल करके खुद से लगाओ, क्या करें बोलो, आपकी सवाल तुम बनाओ, बोलो क्या करें। मॉड ऑफ x माइनस, अच्छा सही बात है, मॉड, हाँ तुम्हारी मर्जी,
ना, फिलहाल अभी ना करो, जब बताएंगे तब कर लेना, अभी मत करो। अभी हम सीक्वेंस में एक चल रहे हैं, जब x का कोफिशिएंट लीनियर होगा। कुछ बचा करके रखो, उधर भी तो मॉड पढ़ना है। तो अब इन्हें सब खर्चा कर देंगे, कहते हैं ना शादी वादी पड़ी हुई है, गुड़धराई हो रही है, कुछ बचा करके रखो, कोई और रिश्तेदार आ जाए तो x माइनस x प्लस 3, चलो x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना लिखें? 5। चलो सॉल्व करो और बताओ क्या होगा, मेरे से मत पूछना, तुम्हारे सवाल है, तुम लगाओ। अब तुम रख करके देखना, और क्या, हम थोड़ी करेंगे। अब 3 के साथ आ रहे हैं, ठीक। प्रॉब्लम सॉल्व mod x minus 3 plus mod x minus 2 plus mod x minus 4 is equal to 6। अब 3 लेकर आ रहे हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट पहले तीनों से तुम निकाल लो। क्रिटिकल पॉइंट निकालो, इसका कितना आ जाएगा 3, इससे कितना आ जाएगा 2, इससे कितना आ जाएगा 4। तो सबसे पहले किसके लिए करें? सबसे पहले 2 के लिए, ठीक है, पहले 2 के लिए, फिर किसके लिए, फिर हो गया 3 के लिए, और फिर किसके लिए, तो यहां आ गया 4 के लिए। बड़ी दिक्कत में है इससे, पगहा जैसा इसको हम लटकाए गटई में। ये रहे साइन कन्वेंशन, बोलो 2 के इधर प्लस ऑल टोटल, ठीक। अच्छा इधर कौन सा माइनस, अच्छा 3 के इधर और इधर 4 के इधर, ये 4 है इधर। अब सोचो केसेस कितने बने, केस कितने बने, यहां पर x लेस देन 3, यहां पर x लेस देन 3 बट ग्रेटर देन 2, सॉरी ये कितना है 2 है ना, हाँ 2, x लेस देन 2 ग्रेटर देन, अच्छा इक्वल टू लगाते चलो, अब ये ज्यादा सही होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 लेस देन आर इक्वल टू 3, मतलब हम कॉर्नर वाली बाउंड्री को भी कंसीडर कर ले रहे हैं। इधर आना है, यहां पर x लेस देन आर इक्वल टू 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ये 3 और 4 के बीच में, और यहां पर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। सहमत हो? थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे। इधर आना, लेस देन 2, गौर करो सब नेगेटिव, सब नेगेटिव, तो मतलब तीनों खुलेंगे रिवर्स साइन में, तो ये क्या खुलेगा 3 माइनस एक्स, ये क्या खुलेगा 2 माइनस एक्स, वो क्या खुलेगा 4 माइनस एक्स, और बराबर कितना 6, 1 1 2 1 3 माइनस 3 एक्स, और 4 2 6, सॉरी 4 3 7 7 2 9 प्लस 9, उधर गया माइनस 9, 6 में से 9 गए माइनस 3, यानी माइनस 3। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 1। सेटिस्फाई करेगा? 2 से कम, और 2 से कम में 1 शामिल है, क्लियर हुआ? तो इसका मतलब पॉसिबल। तुम जरा रख करके देखो x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है सेटिस्फाई। अच्छा इनमें आओ, इनमें गौर करना, इनमें क्या सीन होगा, एक टुकड़ा जो 2 वाला है, गौर करना ये 2 के लिए है, जिसमें क्रिटिकल पॉइंट 2 आया वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बाकी दोनों क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे। तो 2 जिसमें आया है उसको खोलो सेम साइन, और बाकी खोलो रिवर्स साइन। तो 2 जिसमें आया है वो ये है, इसको रिवर्स में खोलो, कितना 3 माइनस एक्स, और ये खुलेगा प्लस एक्स माइनस 2, और ये होगा प्लस कितना एक्स माइनस, सॉरी 4 माइनस एक्स, उल्टा खुलेगा 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना। अब बताओ क्या ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 4 4 3 7, 7 में से 2 गए 5, प्लस के साथ उधर ले जाओ माइनस 5, तो 6 में से 5 गए, 6 में से 5 गए 1, यानी x इज इक्वल टू माइनस 1। पॉसिबल है क्योंकि 2 से 3 के बीच में माइनस 1 नहीं आता, तो नॉट पॉसिबल। 3 खाने का फायदा, नॉट पॉसिबल। एक खाने में सॉल्व किया, दूसरे में नॉट पॉसिबल। क्लियर हुआ? अच्छा बगल वाले में आओ, सोचो ये 2 के लिए है, जिससे 2 आया है वो क्या खुलेगा पॉजिटिव, सेम साइन,
जिससे 3 आया है वो क्या खुलेगा, पॉजिटिव, सेम साइन, लेकिन 4 वाला अपोजिट साइन, तो इनको सेम साइन खोलो, x माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 2, तो x माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 2, और इसको खोलो रिवर्स साइन, तो प्लस 4 माइनस एक्स, और बराबर कितना 6। बोल भैया, एक x यहां से और यहां से कटा, तो ये कितना आया, x इज इक्वल टू 4, यहाँ 3 2 5, माइनस 5 और प्लस 4, माइनस 1 उधर गया प्लस 1, तो 6 1 7, क्या पॉसिबल है, वैसे 3 और 4 के बीच में 7 नहीं आता, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सहमत हो कि नहीं? अब उसमें आ जाओ, ग्रेटर देन, सारे पॉजिटिव, सेम साइन ओपन कर दो, तो x माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 6, 3x, और यहां से 4 3 7 7 2 9, उधर गया 9, 9 1 10 5 15, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5, 4 से बड़ा, पॉसिबल है, पॉसिबल। इसका मतलब दो सॉल्यूशन मिले, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5, इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल 1,5। नोट कर लो, प्रॉपर वे में एकदम साफ सुथरा नोट करना। कंफ्यूज हो आयुषी? वो उनको रविशंकर शुक्ला सर को मैसेज करो, एडमिन नहीं है कहीं पर। ग्रुप देखे हो कॉलेज वाला कि नहीं देखे हो? नहीं देखे हो, रवि सर का नंबर ले लो, उनको मैसेज कर दो कि हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो वो ऐड कर देंगे। हम ग्रुप में एडमिन नहीं है, वैसे भी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, अब छोड़ेंगे, कुछ आता पता तो है नहीं मेरा। आराम से लिख लो तो फिर आगे बढ़ा जाए। अगला लिखना, लिखो मॉड x प्लस 4 प्लस मॉड x माइनस 8 प्लस मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू 10। सॉल्व करो, तुम लोग कर सकते हो कि हम करें? करो फटाफट, सॉल्व करो। गलत मत लगाना बस खाली, क्योंकि है आसान। आयुषी पापा आते लेने या ऑटो से? ऑटो? हमको भी बताते चलो, जिससे हमको भी आ जाए। और हमको नहीं आता, हम तो सीख रहे हैं ना। कौन सा? नहीं, पहले पढ़ा दो तब पढ़ो। क्रिटिकल पॉइंट बोलो। पहला, पहला -4, ठीक है। दूसरा 3, ठीक है। तीसरा बोलो 8, चलो तीसरे पे आगे 8 है। अच्छा, -4 के आगे सारे साइन कैसे चढ़ेंगे? पॉजिटिव। अरे ऑनलाइन वालों को भी तो सिखा दें, जो लोग ऑनलाइन है, नहीं तो कहेंगे हमको आया ही नहीं, हमको आया ही नहीं। इधर पीछे कैसे सारे नेगेटिव, 3 के आगे सारे कैसे पॉजिटिव, ठीक। 3 के पीछे सारे कैसे नेगेटिव। अच्छा, 8 के आगे सारे कैसे पॉजिटिव, और 8 के पीछे सारे कैसे नेगेटिव। ये ऑल टोटल क्या चढ़ा? नेगेटिव। चलो, -4 से यहां पर ये लाइन ट्रेस हुई, इसके बाद फिर 3 से ये लाइन ट्रेस कर ली हमने,
8 से ये लाइन ट्रेस कर दी। चल भैया, ये वाली इनइक्वालिटी क्या लिखी जाएगी? x लेस देन आर इक्वल टू -4, x लेस देन आर इक्वल टू -4। यहां पर x किसके बीच में बैठेगा? -4 से आगे और 3 से पीछे, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4 बट लेस देन आर इक्वल टू +3। यहां पर आना, 3 से तो आगे रहेंगे लेकिन 8 से पीछे रहेंगे, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 बट लेस देन आर इक्वल टू 8, और यहां 8 से आगे प्रॉपर वे में x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8। ये बताओ x लेस देन आर इक्वल टू -4 पे क्या तीनों नेगेटिव नजर आ रहे हैं? तीनों नेगेटिव, तो मतलब तीनों का साइन उल्टा खुलेगा, तो ये खुलेगा -4 -x, -4 -x, इसका खुलेगा +8 -x, और इसका खुलेगा +3 -x इज इक्वल टू 10। -x -x -3x, 8 में से 4 निकाल दो, +4 और 4 3 7 +7 इधर आएगा -7 -7 10 -7 कितना हो गया? 3। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना? -1। अभी बताओ -1 जो आएगा वो -4 से बड़ा या छोटा? बड़ा है, तो इसका मतलब ये बात कभी भी पॉसिबल नहीं होगी, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इस पूरे दायरे में या तो आप -4 हो सकते हो या तो -4 से छोटे, और यहां हो गया बड़ा, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। बगल वाले में आओ, बगल वाले में क्या सीन है? 2 पॉजिटिव नहीं, 1 पॉजिटिव बाकी दोनों नेगेटिव। कौन वाला पॉजिटिव? -4 वाला, वो पॉजिटिव, तो सेम साइन खुलेगा x +4, बाकी दोनों का साइन पलट करके 8 -x +3 -x इज इक्वल टू कितना? 10। ये -x और ये +x कैंसिल आउट हुआ, यानी कि -x इज इक्वल टू 8 4 12 12 3 15, 15 को इधर 9, 8 4 12, ठीक, 12 3 15, इधर ले आए -15, तो 10 में से 15 -5, तो x इज इक्वल टू कितना? 5। क्या 5 -4 से बड़ा 3 से छोटा होता है? नहीं होता, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इधर भी कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हुआ। समझ आया? समझ आया? इन पर आना, इन पर 3 से बड़ा चाहिए लेकिन 8 से छोटा, 2 पॉजिटिव खुलेंगे और 1 नेगेटिव, 8 वाला नेगेटिव में खोलना है, तो वो उधर गौर करना। x -4, ये साइन सब सही खुला था, सारे सही खुले थे ना? हाँ सुनो, 4 वाला पॉजिटिव में खोलो तो x +4, अच्छा 4 के बाद 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा ये वाला पॉजिटिव में खोलना, 3 वाला कितना? +x -3, लेकिन अगला वाला 8 वाला नेगेटिव में खोलना, तो प्लस कितना? 8 -x और बराबर कितना? 10। तो ऑब्वियस सी बात है, ये +x और ये -x उड़ गया, तो इसका मतलब x, और यहां से 8 4 12, 12 में से 3 निकाल दो, 12 में से 3 9, +9 इधर आया तो -9। पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। इधर भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला अभी तक, नॉट पॉसिबल। अब इन पर आओ, आखिरी में तीनों पॉजिटिव सेम साइन के साथ खोल दो, x +4 +x -8 +x -3 इज इक्वल टू कितना? 10। 3x, यहां से 4 में से 3 निकाल दो, 1 और यहां पर -8, तो कितना आया? -7, इधर आया +7, दैट इज इक्वल टू 17। x इज इक्वल टू 17 अपॉन कितना? 3, कितना होता है? 3 × 5 = 15, 5 पॉइंट समथिंग, लेकिन चाहिए क्या? 8 से बड़ा, नॉट पॉसिबल। अगेन, डज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। 3 के 4 दायरे में इसका कोई सोल्यूशन नहीं आया, इसका मतलब सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, यानी सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। नोट कर लो, सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। लास्ट लाइन में लिखना, सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। हो गया? एक आखिरी देंगे बस, उसके बाद इस वैरायटी को यहीं पर रोक देंगे। आखिरी दें? मेरे ख्याल से आखिरी तुम ही बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। बोलो क्या करें? इसको 10 ही रहेंगे, बाकी बदल देंगे। क्या बदलें?
x माइनस 3 कितना, चलो x प्लस 3, अगला बोलो x प्लस 8 x प्लस 3 सब। अच्छा x प्लस 3 क्या, इसको आप कर दो, चूंकि 2 लिख दिया जाएगा तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। अब लगाओ, सारे पॉजिटिव मार दिए बस, खाली लगा करके आंसर बताओ कितना आएगा। देखो पहला क्रिटिकल पॉइंट, देखो -3 यहां से मिलेगा, -3 यहां से -8 यहां से -5, सबसे छोटा कौन, -8। तो अब यहां पर सबसे पहले -8, -8 से बड़ा कौन, -8 से बड़ा -5, तो यहां पर हो गया -5, और उससे बड़ा कौन, -3, यहां हो गया -3। अब ये उससे आते -8 से बड़ा रहेगा तो सारा साइन कैसा, प्लस का, और छोटा रहेगा तो सारा साइन कैसा, माइनस का। ठीक, अच्छा -5 से बड़े पर सारा साइन प्लस का, और छोटे पर सारा साइन माइनस का। ठीक, -3 से बड़े पर सारा साइन पॉजिटिव का, और छोटे पर सारा साइन नेगेटिव का। चलो -8 से नीचे ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया -5 से बटा, और ये पूरा एरिया -3 से बटा। यहां के दायरे में आप x लेस देन आर इक्वल टू -8, इस दायरे में x लेस देन आर इक्वल टू कितने से, -5, बट ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना, -8। इस दायरे में आओ तो x लेस देन आर इक्वल टू -3, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5, और यहाँ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। क्लियर, चलो उधर तीन के तीनों नेगेटिव दिख रहे हैं, तीनों अपोजिट साइन से खुलेंगे, तो इसका मतलब पहला खुलेगा -3 -x, दूसरा खुलेगा -8 -x, तीसरा खुलेगा -5 -x, और इज इक्वल टू कितना, 10, -3x। ठीक, 8 5 13, 13 3 16, -16 इधर है +16, 10 10 20 26, 26, तो x इज इक्वल टू -26/3। और क्या ये -8 से छोटा है पॉसिबल, तो इसका मतलब पॉसिबल, -26/3। यहां आना, -8 वाला पॉजिटिव खुलेगा और बाकी के दोनों नेगेटिव, तो -8 वाला पॉजिटिव खुलेगा, मतलब एज इट इज x प्लस 8, इसको पहले लिख दिए, बाकी दोनों नेगेटिव, -3 -x -5 -x इज इक्वल टू कितना, 10। अच्छा इधर से -x इधर से +x खत्म हो गया, तो -x, अब 8 में से 5 गए 3, और 3 प्लस के साथ तो ये माइनस के साथ उड़ गया, इज इक्वल टू कितना, 10, यानी x इज इक्वल टू -10। क्या ये -8 से -5 के बीच आएगा, नहीं, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये हो गया। अगले पर आओ, एक पॉजिटिव दो पॉजिटिव, कौन कौन से, -8 वाला पॉजिटिव खुलेगा, -5 वाला पॉजिटिव खुलेगा, लेकिन -3 वाला नेगेटिव खुलेगा, तो उसको नेगेटिव खोलो, तो -3 -x, बाकी दोनों पॉजिटिव खोलो, +x +8, और ये भी +x +5 इज इक्वल टू कितना, 10। बोल भैया, एक x से एक x कैंसिल आउट हुआ, तो यहां आया x, -3 और +8 कितना हुआ, +5, 5 5 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 0। कभी नहीं पॉसिबल, -5 से -3 के बीच में 0 नहीं आता, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक, इन पर आना, x ग्रेटर देन, क्या तीनों पॉजिटिव हैं, तो तीनों सेम साइन में खोल लेना, तो x +3 +x +8 और +x +5 इज इक्वल टू कितना, 10, यानी कि 3x, और यहां से 8 5 13 13 3 16, इधर आया -16, तो 10 में से -16 -6, यानी x इज इक्वल टू -2। क्या -3 से बड़ा होता है, होता है, पॉसिबल है, पॉसिबल। इस दायरे में आपको जो x चाहिए था वो या तो -3 चाहिए या तो -3 से बड़ा, तो जाहिर सी बात है -2 -3 से बड़ा होता है। दो सॉल्यूशन आए, देयरफॉर x इज इक्वल टू -26/3 और कितना, -2। गलती मिली कहां थी, मतलब पॉइंट गलत रखती थी, ऐसा, हाँ,
है बड़ा एकदम पेड मेथड है ना, इधर उधर नहीं होना है। अगर सही सॉल्व करो तो सही आना है, बशर्ते सही सॉल्व करो। जो अभी तुम पूछे ना सर, जो आंसर आए वो भी हो सकता है सेटिस्फाई ना करे। हाँ, जो आंसर तुमने निकाला है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि तुम्हारी कैलकुलेशन गलत है। ये है आंसर, तो तुम्ही ने निकाला ना। अब हम शुरू करेंगे। देखो अब अभी फंक्शन में, इसमें मॉडुलस फंक्शन में बहुत बाकी है, ठीक है, कम नहीं है, लेकिन अब हम उसको बचा करके रख लिए। टूल टूल मैंने पढ़ लिया सारा, अब बचा करके रख लिए हैं फंक्शन में, जब दोबारा ये मिलेगा तब के लिए। इनइक्वालिटी वगैरह भी हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहे। जब वहां इंट्रो लिखाएंगे, इंट्रो ऑफ मॉडुलस फंक्शन, तो वहां पर छोटे छोटे कट में प्रॉपर्टी वगैरह लिखा देंगे, उसके बाद सारा काम करेंगे। ठीक, आज तुम लोगों को हम जल्दी छोड़ेंगे, कल हम प्रॉपर वे में फंक्शन शुरू करेंगे। हाँ, आज जल्दी छोड़ने का मेरे पास रीजन है।